आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है समान परिस्थितियों में ए और बी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सी और डी को सिर्फ विशिष्ट परिस्थितियों में महत्वपूर्ण माना गया है। तो ए बी सी डी के लिए सही विकल्प चुने, है ना। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व, है ना, यानी दिए गए क्षेत्र में, है ना, और दिए गए समय में जितनी ज़्यादा वहाँ पर आबादी होती है, जीवों की जो कुल संख्या होती है वह उसका घनत्व कहलाती है। तो यह जनसंख्या घनत्व चार कारकों से प्रभावित होती है। एक होता है मृत्यु दर, एक होता है जन्म दर, एक होता है आप्रवासन और एक होता है उत्प्रवासन। यह चारों प्रभावित करता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि ए और बी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन ये हो सकते हैं ए और बी इस चार में से? तो इस चार में से जो मुख्य रूप से ए और बी हो सकते हैं वह हो सकता है मृत्यु दर और जन्म दर, है ना। क्योंकि मृत्यु होना ही होना है किसी भी जीव में, और जो भी परिस्थितियां बनती है, अगर मृत्यु दर ज्यादा होता है तो जनसंख्या घनत्व घटेगा, और मृत्यु दर कम रहेगा तो जनसंख्या घनत्व कम रहेगा, अधिक रहेगा, है ना। जन्म दर बढ़ेगा तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यह बढ़ेगा जन्म दर बढ़ने पर, और जन्म दर घटने पर जनसंख्या घनत्व घटेगा। तो यही नियम होता है। यानी यह दोनों जो है मृत्यु दर और जन्म दर, यह कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। ये दोनों कारक क्या है, ये दोनों कारक महत्वपूर्ण, ये हमेशा जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करेगा। जबकि आप्रवासन और उत्प्रवासन को अगर हम देखें तो यह विशिष्ट परिस्थितियों के लिए है ना। जैसे कि आप्रवासन का मतलब क्या होता है? आप्रवासन का मतलब होता है किसी समष्टि का या किसी जीव का एक समष्टि में आ जाना, और उत्प्रवासन का मतलब चले जाना। यानी कि आप्रवासन होगा तो वृद्धि होगा और उत्प्रवासन होगा तो आबादी घटेगा। लेकिन यह आप्रवासन उत्प्रवासन हमेशा नहीं होता है, यह विशेष परिस्थितियों में ही होता है। यानी कोई आबादी, कोई जीव अगर एक आबादी को छोड़ के जाता है तो वह तभी छोड़ के जाता है जब उसके लायक वो जगह प्रतिकूल हो जाता है, या फिर किसी कारणवश से वो अन्य कारणों से भी वो जाता है। उसी तरह से आप्रवासन भी उसी तरह से आता है। कहीं अगर ज़्यादा उचित परिस्थितियां मिलती है तब जाकर के आप्रवासन होता है। यानी कि आप्रवासन और उत्प्रवासन यह दोनों हमारा सी और डी हो सकता है, जबकि मृत्यु दर और जन्म दर हमारा ए और बी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं उत्तर में क्या हो सकता है। पहला हम देख सकते हैं ए मृत्यु दर बी जन्म दर, ये सही हो सकता है, और सी उत्प्रवासन और डी आप्रवासन, ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। यहाँ ए और बी जन्म दर भी दिया गया है और ए आप्रवासन दिया, ये गलत हो, ये विशिष्ट परिस्थितियों के लिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ उत्प्रवासन दिया है जो कि विशिष्ट परिस्थिति के लिए, ये भी गलत है। यहाँ उत्प्रवासन और प्रवासन, ये भी विशेष परिस्थिति, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो पहला नंबर होगा, ये सही जवाब है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।